तो देखिए उसके लिए अपन पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, एक स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। अ स्टैटिक मेथड इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है ये इनसाइड अ क्लास, जो कि कहाँ होता है क्लास के अंदर, दैट डज नॉट यूज सेल्फ और ऑब्जेक्ट, जिसमें अपने को सेल्फ की जरूरत नहीं पड़ती, अपने को ना डेटा के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अपन इट इज डिफाइंड यूजिंग एट द रेट स्टैटिक मेथड। बस आपको क्या करना है कि सेल्फ आप जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो यहाँ इसके अंदर ब्रैकेट में सेल्फ लिखते हैं ना, बस उससे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एट द रेट स्टैटिक मेथड लिख देना है। क्लियर इतना। इसके बाद एंड कॉल भी कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, और फिर आप क्लास के नेम से केवल क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। हालांकि ये बड़े मेजर आप अगर क्लास बनाओगे तो उसके लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास लेंगे, फिर क्लास का नेम लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक स्टैटिक मेथड बना देंगे, ठीक है। तो एक बनाया अपन ने क्या, से हेलो नाम से, किस नाम से बनाया, से हेलो नाम से। और ये क्या करेगा, हेलो फ्रॉम स्टैटिक मेथड, ऐसा कोई भी क्या दे देगा, वो मैसेज दे देगा। इतना क्लियर है, काम खत्म। तो अब इसको कॉल करवाएंगे जैसे अपन, तो देखो एक काम करते हैं अपन, क्या चीज़, फंक्शन है ना, मेथड मतलब एक फंक्शन है। सर मेथड और फंक्शन इक्वली होता है ना। ये तो इक्वली, मतलब फंक्शन बेसिकली क्या हो जाता है, मेथड मतलब जो अपन जो इनबिल्ट है इसके अंदर, उनको मेथड्स कहा जाता है। फंक्शन अपन खुद डिफाइन करते हैं, मतलब बनाते हैं ऐसा है। तो जैसे प्रिंट हो रही है तो फिर भी प्री हाँ सर, डिस्प्ले मेथड्स के नाम से क्वेश्चन करा था, मतलब वो अपन ने बनाया मतलब ऐसा है कि हेग जैसी वो मेथड भी उसके पर अपन वर्क बोलते तो हैं कि एक ही जिनको है। बोला जाता है बस। बाकी ये तो काम थे कि सर मतलब कि काम ये मेथड होता है, प्री और यूजर क्या डिफाइंड चीज़, भी है, मेथड प्री डिफाइंड रहती है और और यूजर डिफाइंड भी हो सकती है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, है ना। मतलब एक ही चीज़ है वो, एक ही चीज़ों के दो दो नाम हैं। तो यहाँ पर अपन चले, अपनी क्लास कौन सी थी, पाइथन 4 to 5 4 to 5 स्टैटिक डॉट पी वाई, है ना, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, एक क्लास बनाते हैं ना, क्लास अपन यूज़ करेंगे। क्लास का नाम क्या देंगे अपन, कुछ भी नाम देते हैं, जैसे मान लो मैंने डिस्प्ले नाम से क्लास बनाई है ना, डिस्प्ले, ठीक है, जो कि एक मैसेज डिस्प्ले करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे अपन। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर एट द रेट स्टैटिक मेथड, ठीक है। फिर एक फंक्शन बनाया क्या, से हेलो नाम का, ठीक है, जो क्या प्रिंट करवाएगा हेलो। तो अभी यहाँ सेल्फ लिखते थे, अब यहाँ पर सेल्फ लिखने को ज़रूरत नहीं है। सीधे अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और जो ये मैसेज अपना क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, हेलो एवरी वन, ठीक है, ये ऐसा मैसेज देगा अपने को, चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कौन सी क्लास का बनाएंगे, डिस्प्ले का। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसे OBJ1, ये OBJ1 क्या बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और कौन सी क्लास का है, मेरी क्लास का नाम क्या है, डिस्प्ले क्लास का, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं कॉल करता हूँ OBJ1 से, किसको कॉल करेंगे अपन, से हेलो से। कॉल कर दिया अपन एक बार, मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ, तो देखो आ गया कि नहीं। अगर ये हटा लो आप 2 मिनट के लिए बस, और अब रन करो इसको, अब क्या आएगी, एरर आएगी। आया समझ में, विदाउट सेल्फ की सेम वर्क है। मेथड, क्या चीज़, किसकी ज़रूरत नहीं, सेल्फ की जरूरत नहीं है, static विदाउट सेल्फ के काम हो जाता है। static ठीक है ना। तो इस तरीके से, और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो। देखो ये डायरेक्ट अपन क्लास का नाम लेके भी क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हो तो अपने को। अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल करवाया, ठीक है ना। तो देखो जैसे अगर मान लो क्लास के नाम से, इसको कमेंट आउट करो 2 मिनट के लिए। तो क्लास का नाम क्या है, डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट की भी क्या ही जरूरत है, इसको हटा ही दो, ठीक है। तो अपन लिखते हैं डिस्प्ले डॉट क्या नाम था फंक्शन का, से हेलो ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, दोनों में काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, और ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ये ऐसे काम करेगी अपनी मेथड। अब एक कैलकुलेटर छोटा सा बनाते हैं अपन, ठीक है ना, जो 2 नंबर क्या करेगा, प्लस ऐड करेगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसको क्लास के नेम या ऑब्जेक्ट दोनों से कॉल करवा देंगे। चलो तो एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान समझना सभी। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन किस नाम से बनाएं, डेफ नाम से, कैलकुलेटर नाम से एक क्लास बना देते हैं। कैलसी लिख दूँ, नहीं चलेगा, हाँ या ठीक है, पूरा कैलसी नाम से ऑब्जेक्ट बना देंगे। और कैलकुलेटर एक अपन ने क्या बना दिया, ये क्लास बना दी, ठीक है। सर ये क्लास थोड़ी है, ये तो फंक्शन हुआ ना डेफ। ये क्लास तो है
ठीक है, सही है स्पेलिंग, कैलकुलेटर ऐसे लिखते ना। सर बोल रहे हैं। चलो तो एक काम करते हैं, हाँ कैलकुलेटर में अपन क्या करेंगे, एक एट द रेट स्टैटिक मेथड पहले तो लिख दिया अपन ने, है ना। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, किस नाम से बना लें, कैलसी नाम से बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर अपन क्या लेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, और ये क्या करेगा पता है, ये एक आउटपुट रिटर्न करेगा अपने को a+b का, या जो भी करना आपको मल्टीप्लाई करवाना व्हाटएवर, ठीक है ना। ये रिटर्न करेगा आपको। अब जब रिटर्न करेगा तो कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से उसको कॉल आएगा, तो कॉल करना पड़ेगा अपने को। किसको कॉल करेंगे, इस केएलसी को। तो कॉल करें अपन तो उसको या तो हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं या फिर क्लास के नाम से। चलो एक तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, C1 नाम से बना ली। C1 ऑब्जेक्ट है मेरी कौन सी क्लास का, कैलकुलेटर क्लास का, ठीक है। अब इसके बाद हमको C1 के थ्रू कॉल किसको करना है, अपने फंक्शन को। तो कैलसी को कॉल किया अपन ने, मैंने कैलसी को कॉल किया और क्या किया, 2 नंबर्स पास कर दिए। तो ये कॉल होगी तो यहाँ जाएगा, ए में 3 चले जाएगा, बी में कितना चले जाएगा 5, और ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न की वैल्यू इसको देगा ना। तो इसमें हमारा क्या आएगा, बेसिकली रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और उस रिजल्ट को क्या कर लेंगे अपन, प्रिंट करवा देंगे। इतना क्लियर है। यस सर। तो देखो इस बार चल रहा है कि नहीं, हाँ आ गया। अब एक काम करें अपन, इसमें हम चाहें तो डायरेक्ट क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। तो क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेटर, है ना। और इसके अंदर कौन सी फंक्शन कॉल करना है अपने को, कैलसी। और कैलसी फंक्शन को चाहिए 2 आर्ग्यूमेंट, तो 2 आर्ग्यूमेंट अपन ने पास कर दिए, ठीक है। और चाहो तो उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लो या वही किसी वेरिएबल में स्टोर करो और फिर प्रिंट करवा लो आप, है ना। तो ये इस तरीके से, गलत लिख दिया मैंने, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 आगे दोनों का। तो क्लास नेम से भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हो। बट इसमें डिफरेंस ये है कि अभी तक अपन सेल्फ यूज़ करते हैं, अगर आप सेल्फ नहीं यूज़ करना चाहो तो स्टैटिक मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर है इतना, तो ये ज़्यादा ईजी है। बट बड़े लेवल के लिए ये अच्छा नहीं है प्रोग्राम, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बताना पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक है ना। बाकी छोटे मोटे अगर नॉर्मल से जैसे हेलो वगैरह पर प्रिंट करवा रहे जैसे इस तरीके से, तो उसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सारे कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये हेलो तो प्रिंट होनी ही चाहिए। ऐसा कोई मैसेज हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये स्टैटिक मेथड थी। अब अपन इसको समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं और मेथड क्या होती है। हालांकि अपने को पता है वेरिएबल अपन ने पढ़े, वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अपन डेटा को स्टोर करते हैं। बट क्लास एंड ऑब्जेक्ट में उन्हीं वेरिएबल का नाम चेंज करके क्या कहा गया, उनको एट्रीब्यूट्स कहा गया, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, एट्रीब्यूट्स आर वैल्यूज और मेथड दैट आर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, है ना, जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं। इन्हें ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से बनाते हैं ना, जैसे नेम बना रहे हैं, एज बना रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया, अपने एट्रीब्यूट्स हुए, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, एक बॉक्स बना के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर वेरिएबल जाते हैं फिर, तो वो इस तरीके से क्या है, एट्रीब्यूट्स है, दे यूज्ड टू स्टोर डेटा और डिफाइन बिहेवियर, है ना। उनका डेटा और किस टाइप का डेटा जाएगा वो डिफाइन किया जाएगा। एट्रीब्यूट कैन बिलोंग टू द क्लासेस एंड इंस्टेंस और आर एक्सेसिंग यूजिंग डॉट नोटेशन। इस तरीके से ऑब्जेक्ट करते हैं ना अपन, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखते हैं और फिर डॉट लगा के हम अपने जो भी एट्रीब्यूट है वेरिएबल का नाम है वो किया था कि नहीं, अभी तक अपन भूल गए वो। अरे कार का नहीं किया था अपन, जैसे क्रेन का ब्रांड प्रिंट करवाया था वही, तो C1 डॉट ब्रांड करा था अपन ने, है ना। तो वही एग्जांपल मतलब पढ़ चुके हैं अपन, बस मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ उसको आपकी, ठीक है। इस तरीके से जैसे अपन ने क्या किया, एक किसकी, एट्रीब्यूट्स एक तरीके के वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर अपन डेटा को स्टोर करवाते हैं, है ना। और उसको एक्सेस कैसे करते हैं अपन, पहले तो अपनी ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं और फिर उसके बाद किसका नाम देते हैं, जो भी हमारा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल, है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको मिल जाती है। अब देखो एट्रीब्यूट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कौन सा, इंस्टेंस होता है, और एक होता है क्लास एट्रीब्यूट, है ना। 2 तरह के एट्रीब्यूट अभी तो हमने नॉर्मली पढ़ा है, इंस्टेंस वाला पढ़ा, अभी अपने क्लास वाला नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। ये पढ़ चुके हैं अपन। अब दूसरे टाइप का एट्रीब्यूट अपने को बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो एट्रीब्यूट है अपना इंस्टेंस एट्रीब्यूट, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। कैसे, देखो जैसे मैंने एक क्लास बनी है ना, पर्सन नाम से क्या बनी, एक क्लास बनी, दिखाई दे रहा है ना सभी को। एक क्लास बनी है अपन ने और उसके अंदर किस नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिट नाम का। ऑब्वियस कंस्ट्रक्टर तो इनिट नाम का ही होता है। और उसके अंदर हम 2 चीज़ें ले रहे हैं, क्या, नेम और एक एज।
तो देखो सेल्फ डॉट नेम में नेम आ जाएगा और सेल्फ डॉट एज में क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी, ये सभी को पता है, ठीक है। तो जो भी यूजर नेम पास करेगा, देखो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने, पर्सन वन, किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन वन, और ये कौन सी क्लास का है, मेरी पर्सन क्लास का है। तो उसके अंदर हमने क्या पास किया, नेम, एक एलाइस नेम पास किया और उसकी एज कितनी पास कर दी, 25। तो यहाँ से नेम में गया एलाइस और एज कितना गया, 25। तो वो सेल्फ के नेम में, सेल्फ के नेम मतलब पर्सन वन के नेम में कितना चले जाएगा, एलाइस गया और एज कितना गया, 25। अब अगली बार हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद फिर हमने अगेन दो नाम पास किए, एक नाम पास किया और उसकी एज पास करी बॉब। तो इस बार क्या गया, नेम बॉब गया और उसके बाद फिर एज कितनी गई, 30, और वो किस में स्टोर हुई, पर्सन टू के नेम में और एज में, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बताओ मेरे को, जो दोनों ऑब्जेक्ट है हमारे, दोनों ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेम है अलग अलग है, अलग अलग है। और जब अलग अलग होती है हर एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू, तो उसको कहा जाता है क्या, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट में क्या अलग अलग है, हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो क्लास प्रिंट तो आप करवा ही लोगे, करवा लोगे ना, पर्सन वन का नेम प्रिंट करवाओगे और चाहे पर्सन वन का एज प्रिंट कराओ या टू का नाम या टू की एज, तो सब क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि हर एक में क्या है, अलग अलग है। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो ये जो पर्सन है ये किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो देखो नाम तो अलग अलग है पर्सन का, बट कंपनी का नाम क्या होगा, सेम होगा। तो मैं क्या हर एक पर्सन के लिए कंपनी का नाम सेव करवाऊंगा, नहीं, कुछ कॉमन करेंगे ना अपन, कि अगर मैं यहाँ पर कंपनी का नाम भी एक थर्ड वेरिएबल बनाऊँ, कंपनी नेम, तो कंपनी का नाम तो क्या, जैसे अभी इतने सारे बच्चे हैं, अभी सब कहाँ आ रहे हैं, प्राइम स्टेप में, ठीक है। तो अगर मैं प्राइम स्टेप नाम से अगर कोई वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लास के नाम से, और उस क्लास के अंदर क्या करूँ, प्राइम स्टेप सबका स्टोर करवाऊंगा। मान लो 10 स्टूडेंट है अपन, तो 10 स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, डेटा स्टोर होगा, और जब डेटा स्टोर होगा 10 स्टूडेंट का, तो क्या मेमोरी भी यूज होगी। तो हम चाह रहे हैं कि एक ही बार स्टोर करें और उसको क्लास के सारे मेंबर क्या करें, एक्सेस करें। तो इसलिए हम फिर कौन सा एट्रीब्यूट बनाते हैं, फिर बनाते हैं अपन क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, दिस आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब क्लास के सारे इंस्टेंसेस में क्या होता है, ये शेयर होता है। कैसे, देखो आप उसको डिफाइन करो, क्लास, कल बैलेंस नाम का वेरिएबल बनाया था, याद हो तो, वो क्लास एट्रीब्यूट ही था, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं था, वो सभी में जाएगा ना। मैं पर्सन वन का भी अकाउंट बनाऊंगा, पर्सन टू का ही बनाऊंगा, जितने लोगों के अकाउंट बनाएंगे सबके बैलेंस कितने होंगे, शुरू से स्टार्ट 0 से होंगे, वो था। तो वो क्या था, एक तरीके से क्लास। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नाम से क्लास बने, स्टूडेंट का नाम क्या दे दिया मैंने, ग्रीनवुड हाई, ठीक है। तो ये मेरा एक केवल क्या बना है, वेरिएबल बनाए, और उसके बाद फिर नेम और ग्रेड क्या होगी, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होगी, तो वो तो अपन ने ले लिया यहाँ पर। अब सुनना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, एक S1 S2, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू है ना, उसका नाम है क्या है, एलाइज, और उसके बाद A उसका ग्रेड है, बॉब, और B उसका ग्रेड है। तो ये चले जाएगा, इसके अंदर सेव हो जाएगा डेटा। अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करवाऊँ S1 का नेम, तो नेम क्या प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर मैं उसके स्कूल का नेम प्रिंट करवाऊंगा, तो क्या प्रिंट होगा, ये डिफाइन जो किया आपने, क्योंकि क्लास लेवल का, और क्लास लेवल का जो भी एट्रीब्यूट होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। और फिर S2 जो अपना क्या है, नेम है ना, तो S2 का नेम जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, बॉब प्रिंट हो जाएगा, और उसका भी स्कूल का नाम क्या प्रिंट होगा, ये ग्रीनवुड है। आया क्या समझ में, अरे डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, दोनों बता दिए, डेफिनेशन और प्रोग्राम। मतलब दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट और एक होता है क्लास एट्रीब्यूट। इंस्टेंस मतलब क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होती है, वैल्यू अगर चेंज हो रही है, जैसे आपका नाम अलग होगा, मेरा नाम अलग होगा, इनका नाम, सबका नाम अलग अलग है, तो वो होता है इंस्टेंस। उसके लिए आपको इंस्टेंस एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। बट मैंने कहा ना, जैसे अपन सब एक क्लास में आ रहे हैं, तो अगर एक क्लास के अंदर आ रहे हैं तो मुझे क्लास का नाम हर बार आपका स्टोर कराने की जरूरत नहीं, मैं कॉमन क्या करूँगा, कॉमन वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा ना। तो एक बाहर ही मैंने डिक्लेयर कर लिया क्लास के अंदर, तो मुझे हर एक स्टूडेंट के लिए उसका नेम, स्कूल का नेम डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कि यहाँ भी स्कूल नेम नाम से वेरिएबल डालूंगा और फिर वापस स्कूल का नेम भी एंटर करवाऊंगा। जैसे अभी हमको नेम और ग्रेड बार बार क्या करवानी पड़ रही है, एंटर करवानी पड़ रही है। अगर मैं एक थर्ड वेरिएबल बना लूँ स्कूल नेम के नाम से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कूल नेम भी क्या करना पड़ेगा, वापस से एंटर करना पड़ेगा। लेकिन स्कूल का नेम तो सब में सेम है, तो आपका टाइम भी जाएगा, पहली बात तो। और दूसरा क्या है, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि स्कूल नेम अभी तो मेमोरी में कितनी बार स्टोर हुआ है, केवल एक बार, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, 100 स्टूडेंट के नाम बनाओगे, 100 स्टूडेंट, तो 100 स्टूडेंट का डेटा अगर हर बार आप सेव करोगे तो आपकी मेमोरी गई कि नहीं, 100, ठीक है। तो 100 मेमोरी चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, बस एक ही बार यूज हो रहा है ना, वेरिएबल एक ही बार डिफाइन हो रहा है, मेमोरी भी कितनी बार यूज होगी, केवल एक बार। तो पहली बात तो ये मेमोरी को बचाएगा आपकी, और दूसरी चीज कि आपका टाइम कम लेगा, है ना, कि हर बार आपको नेम देने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर स्कूल का नाम सबका अलग अलग है तो
तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके बताओ इसका। चेंज करना होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। स्कूल का नेम होगा, एक क्लास बना ली। सेल्फ में ऐड होगा सर, सेल्फ में ही आएगा यदि अलग अलग होगा तो। इससे अरे अभी तो मैंने समझाया था, देखो एक किस नाम से बना ली, स्टूडेंट स्कूल कॉलेज नेम, नाम, सर कॉलेज नाम। कॉलेज ले लें। हाँ। क्या अंतर है स्कूल और कॉलेज में, कॉलेज का नाम बताओ। चमेली देवी स्कूल है। चमेली देवी, हाँ, चमेली देवी। चमेली क्या, चमेली देवी। चमेली देवी। चलो ठीक है, तो कॉलेज हो गया अपने चमेली देवी। अब एक फंक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। अच्छा अपन तो सीधे बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, तो कंस्ट्रक्टर ही बनाते हैं। तो डेफ एक इनिट नाम से क्या बनाया अपन ने, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। और इसमें देखो आपको यहाँ पर क्या क्या लेना है, उसका एक तो नेम लेना है और दूसरा उसका एज ले लेना है, ठीक है। अब नेम क्या ले लूँ मैं, नेम कहाँ पे आएगा, डॉट नेम। ऑब्जेक्ट के नेम में क्या चले जाएगा, नेम चले जाएगा। और दूसरी चीज फिर एज की वैल्यू किसमें चली जाएगी, अपनी एज, ठीक है ना। अब सुनो डेफ, अब इनकी वैल्यू को शो करवाना है, चलो डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे, छोड़ो, हाँ। ठीक है। वो तो अपन बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मान लो ये कॉलेज नेम अपन यहाँ नहीं लिखे, ठीक है, 2 मिनट के लिए हटा दिया मैंने, तो मुझे उस कॉलेज नेम को बार बार क्या करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। कॉलेज नेम। अब यहाँ पर भी फिर कॉलेज नेम बार बार स्टोर करवाना पड़ेगा कि नहीं, सेल्फ डॉट नेम ऐसा करके इक्वल्स टू सेल्फ डॉट कॉलेज नेम, सॉरी कॉलेज नेम के अंदर क्या जाना चाहिए, अपना कॉलेज का नेम आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से समझ गए। तो अब मुझे हर बार डालना पड़ेगा नेम, और हर बार उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में जाएगा वो। अब पहले स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में भी जाएगा, दूसरे में भी जाएगा, तीसरे में भी जाएगा। अब 100 स्टूडेंट होंगे तो 100 केस में जाएगा, तो 100 आपकी मेमोरी चली गई। तो हम चाह रहे हैं कि हम बार बार क्यों स्टोर करें, जब कॉमन है तो कॉमन है तो उसके लिए क्लास एट्रीब्यूट बना दो, तो ये बना दिया हमने। आया समझ में कि सबके कॉलेज का नाम क्या था, सेम। हाँ सबकी जो नाम और एज है वो तो अलग अलग होगी ना, तो अलग अलग होगी तो इसलिए हमने अलग कर दिया बस। अब एक काम करते हैं, प्रिंट करवा दें। तो एक S1 स्टूडेंट 1 मतलब, ठीक है, S1 जो एक ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का है, मेरी इस स्टूडेंट क्लास का। इतना क्लियर है बस। अब मैं क्या करूँगा, क्यों ये कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो कंस्ट्रक्टर बनाया तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी अपने को। राम और उसकी एज कर दी अपन ने कितनी, 35, ठीक है। फिर दूसरा अब बनाया ऑब्जेक्ट अपन ने और उसकी कितनी कर दें, मोहन, और कर देते हैं अपन 23, ठीक है। अब प्रिंट करवाएं। चलो मैं एक काम करता हूँ, S1 का मुझे नेम भी प्रिंट करवाना है, तो S1 डॉट क्या लिखूंगा मैं, नेम, और क्या प्रिंट करवाना है S1 की मुझे एज, और क्या प्रिंट करवाना है S1 का कॉलेज नेम। कॉलेज में। देखो ये तीनों का दोनों का प्रिंट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, दोनों का मतलब। बस यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब देखो चमेली देवी कॉमन दोनों में, हमने स्टोर तो एक बार कराया है लेकिन वो यूज दोनों वो बस वहाँ से ले लेगा और प्रिंट कर देगा। वो क्लास लेवल का है ना, तो क्लास लेवल का जो भी वेरिएबल होगा वो सब ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। वहाँ पे कैसे कहता है हाँ सर, हम मैं भी यही पूछने वाली थी, हमने ये 2 to 8 एक के साथ कैसे करें कौन सा, सर? ये वाला, हाँ एक साथ कैसे कर दिए, ये अल्टर के साथ, अल्टर बटन के साथ क्लिक अल्टर करो। अल्टर प्लस नहीं अल्टर के साथ बस माउस से क्लिक कर दिया करो, अल्टर को दबा के रखा करो, और जहाँ पे भी आपको चेंज करना है, जैसे ये सिलेक्ट किया, जैसे एज जो भी सिलेक्ट भी करना हो तो अल्टर के साथ कर सकते हो, तो वो हट जाएगा और उसके लिए दूसरी वैल्यू डाल सकते हो अल्टर के साथ, ठीक है। आगे समझ में। चलो अब एक इस पर पेज में प्रोग्राम बना के बताओगे, हाँ बना देंगे। कौन सा अभी बनाओगे, बनाना है। हाँ हाँ